हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। सो फाइनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। या आई नो आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे ऑपरेटर्स की वीडियोस का, तो लो मैं आपके लिए ऑपरेटर्स की वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। फाइनली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर का क्या यूज होता है, प्रोग्राम में कब कौन से ऑपरेटर को यूज करना है, हमें सब कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम 15 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और एक असाइनमेंट पर। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उनको देखिए, आपको आगे आने वाले वीडियोस ज्यादा समझ में आएंगे। ओके, अब तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी सीखा है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा था और प्रोग्राम कम, लेकिन अब आगे जो हम वीडियोस में सीखने वाले हैं उसमें सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। मींस मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा कि इस ऑपरेटर का यूज ये होता है, बाकी प्रोग्राम मींस प्रैक्टिस। आप जितने ज्यादा प्रोग्राम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे प्रोग्राम्स की, उतनी ही ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आएगी। ओके, सो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को। काफी इजी होते हैं, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल है जिसको यूज किया जाता है मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। सो इस एक्सप्रेशन में हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। a और b को जब ऐड करेंगे तो हमें c मिलेगा, और ये ऑपरेशन किसकी वजह से हो रहा है? प्लस की वजह से। तो प्लस यहाँ क्या है? ऑपरेटर, और जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ प्लस ऑपरेटर है और 8 और 2 क्या है? ऑपरेंड्स। सिमिलरली आप और भी एग्जांपल देख सकते हो मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं, 8 एस्टेरिस्क 2 इज इक्वल टू 16, राइट। यहाँ मैंने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जांपल लिए हैं, बाकी ऑपरेटर्स हम आगे देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, बेसिकली ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, दैट इज यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, और ऑपरेंड आपको पता है जिस पर हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ए, डिक्रीमेंट माइनस माइनस बी, माइनस सी, साइज ऑफ। ओके, ऐसे ही बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो a प्लस बी, a डिवाइड बाय b, a ग्रेटर देन b एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सिमिलरली टर्नरी ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन होगी? ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है उनको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशनल ऑपरेटर। आई होप आपको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का बेसिक सा मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, चलिए इनके टाइप्स भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं यूनरी ऑपरेटर के क्या क्या टाइप होते हैं। साइज ऑफ, एड्रेस ऑफ, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, देन बिटवाइज नोट एंड लॉजिकल नोट। ये सारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं, मींस इनके लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। अब बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल एंड असाइनमेंट एंड देन कोमा ऑपरेटर। ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। इनको परफॉर्म करवाने के लिए हमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होगी, राइट। नाउ कम टू फाइनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में आता है कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके लिए हमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ एक ही टाइप है टर्नरी का, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। ये देखने में भले ही आपको ज्यादा लग रहे हो, लेकिन बहुत आसान है। मैं एक एक करके इनको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको ये सारे आसान लगने लग जाएंगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये सारे ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप इनको कभी नहीं भूलो, तो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बनाने होंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम यूनरी ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, साइज ऑफ, एड्रेस ऑफ, यूनरी माइनस एंड यूनरी प्लस। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिटवाइज नोट ऑपरेटर हम बाइनरी ऑपरेटर बिटवाइज के साथ डिस्कस करेंगे। लॉजिकल नोट ऑपरेटर भी जब हम बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर सीखेंगे तभी सीख लेंगे साथ में। ये तीनों हम साथ में डिस्कस करेंगे, लॉजिकल नोट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटर्स में प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में।
प्रीसीडेंस बेसिकली प्रायोरिटी मींस इन सभी ऑपरेटर्स में आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस ऑपरेटर को दोगे, जिस ऑपरेटर की ज्यादा प्रीसीडेंस होगी उस ऑपरेटर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद में जिसकी प्रीसीडेंस कम है फिर उसको, राइट। वैसे तो ये सारे ऑपरेटर प्रीसीडेंस के हिसाब से ही लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रीसीडेंस होती है यूनरी ऑपरेटर्स की, इन सब की प्रीसीडेंस सेम होती है। उसके बाद में बाइनरी ऑपरेटर में अर्थमेटिक, देन रिलेशनल, देन बिटवाइज, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड कोमा। कोमा ऑपरेटर की सबसे लीस्ट प्रीसीडेंस होती है। अब आप कहोगे कि कंडीशनल ऑपरेटर की क्या प्रीसीडेंस होती है? कंडीशनल ऑपरेटर की प्रीसीडेंस लॉजिकल से कम और असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। सो अभी मैं आपको प्रीसीडेंस एसोसिएटिविटी के बारे में बता करके ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो हम एक एक करके ऑपरेटर के साथ तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद जब हम सारे ऑपरेटर्स पढ़ लेंगे उसके बाद भी हम सभी ऑपरेटर्स की प्रीसीडेंस को एक साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए इन चारों ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, किस लिए हम इनका यूज करते हैं और प्रोग्राम में इनको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स को। जो सबसे पहला यूनरी ऑपरेटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर को हम यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल, किसी ऑपरेंड का साइज पता करने के लिए। साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंप्यूट साइज ऑफ द ऑपरेंड और एनी वेरिएबल। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज यूज्ड विद एनी डाटा टाइप, मीन्स आप किसी भी डाटा टाइप, फ्लोट, इंट, कैर, किसी भी डाटा टाइप के साथ साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। बेसिकली इसका हम यूज क्यों करते हैं? कोई डाटा टाइप कंप्यूटर मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए फ्लोट टाइप का, फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंटफ %d। साइज ऑफ ऑपरेटर को प्रोग्राम में कैसे यूज करना है वो देख लीजिए, साइज ऑफ देन इन ब्रैकेट वेरिएबल नेम ए। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कंप्यूटर मेमोरी में फ्लोट जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, और ऑब्वियसली ये मशीन टू मशीन वेरी करेगा। 32 बिट कंपाइलर के लिए रिजल्ट आपको अलग मिलेगा, 64 बिट के लिए अलग। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कैसे करना है प्रोग्राम में। चलिए एक प्रोग्राम बना करके भी देख लेते हैं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर को समझने के लिए ये हमने एक सिंपल सा सी प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए। उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं %d देन साइज ऑफ वेरिएबल नेम ए इन ब्रैकेट्स। ओके, अब इससे क्या होगा, ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो हमें बताएगा कि ये कैर डाटा टाइप जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 1। तो इसका मतलब है कि ये कैर डाटा टाइप जो है वो 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी में। ओके, आपका रिजल्ट अलग आ सकता है क्योंकि ये डिपेंड करते हैं मशीन टू मशीन, राइट। अगर आपका 32 बिट है तो रिजल्ट अलग आएगा, 64 है तो अलग। ये आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर, दैट इज एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम एम्परसेंड कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एंड आप जिसको बोलते हो। बेसिकली इसका यूज हम किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पता करने के लिए करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एड्रेस ऑफ मींस मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, देन हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं %d। हमने कई बार एंड ए का यूज किया है, एंड बाद में वेरिएबल नेम। सो आई होप आपको पता होगा कि एम्परसेंड कैरेक्टर उसके बाद वेरिएबल नेम हम क्यों लिखते हैं। बेसिकली ये हमें वेरिएबल का एड्रेस बताता है। उसके बाद जब हम यूजर से वैल्यू इनपुट कर लेते हैं उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, सो आई होप आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया होगा और इसको क्यों यूज करते हैं वो भी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर, दैट इज यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर चेंजेस द साइन ऑफ आर्गुमेंट। बेसिकली यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, आर्गुमेंट या जो भी ऑपरेंड है हमारे पास उसका साइन चेंज कर देता है। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव कर देगा और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का a और उसको इनिशियलाइज कर दिया 10 से, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ही टाइप का b। फिर हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं b = -a, तो यहाँ ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनरी माइनस ऑपरेटर को, और ऑब्वियसली यूनरी है इसलिए ये एक सिंगल ऑपरेंड पर काम कर रहा है। ए की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मींस ये पॉजिटिव है। लेकिन जब इस स्टेटमेंट के बाद जब हम बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव, दैट इज -10। और अगर यहाँ ए की वैल्यू नेगेटिव होती तो बी की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती, राइट। तो ये था सिंपल यूनरी माइनस ऑपरेटर।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर को। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर इज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड, मीन्स यूनरी प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को ही हमें रिटर्न करता है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a एंड b, उसके बाद हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं b इक्वल्स टू प्लस a, तो यहाँ प्लस क्या है, यूनरी प्लस ऑपरेटर है, तो ऑब्वियसली जब हम b की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये 10 ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थे सिंपल यूनरी माइनस एंड यूनरी प्लस ऑपरेटर। काफी सिंपल से ऑपरेटर हैं, सबको इनका यूज पता होता है, बस नाम नहीं पता होता है कि इनको बोलते क्या हैं, तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। काफी लोग तो इसको पढ़ाना भी प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि काफी सिंपल ऑपरेटर होते हैं, सबको इसका यूज पता होता है, लेकिन फिर कई बार MCQ में पूछ लिए जाते हैं या फिर बार बार हमारे सामने आते हैं बुक्स जब हम पढ़ते हैं कोई और, तो ये नाम बहुत डिस्टर्ब करते हैं, यूनरी माइनस एंड यूनरी प्लस। तो मैंने आपको इनका यूज बता दिया है, अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और जो 4 यूनरी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया वो भी। बाकी अब से आप इन 4 यूनरी ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हो सी प्रोग्राम में प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।